जिस डब्ल्यूएचओ में चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों का सिक्का चलता है, उसमें जल्द ही भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कुर्सी संभालने वाला है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के निर्णय लेने वाली इकाई की जिम्मेदारी भारत के लिए इसलिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी अमेरिका और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल लड़ाई का केंद्र बनी हुई है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाए ही हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित इसके कदम चीन केंद्रित रहे और वो शुरुआत से ही चीन का बचाव करता आया है। डब्ल्यूएचओ और चीन दोनों ही अमेरिका के निशाने पर हैं। तो वहीं कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। डब्ल्यूएचओ भी लगातार अमेरिकी आरोपों पर पलटवार करता रहा है, लेकिन अब कमान भारत के हाथ में आने वाली है। डब्ल्यूएचओ दुनिया के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है और ऐसे में भारत के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो इसके नेतृत्व को और मजबूत कर सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के कंसल्टेंट की अहम भूमिका निभा चुके मोहम्मद जिशान की माने तो भारत अपने एडवांस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फायदा उठा सकता है और एक टेक्नोक्रेटिक भूमिका में आ सकता है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में भी फार्मास्यूटिकल की महत्वाकांक्षा को दर्शाया है। उन्होंने रातों रात जरूरी मेडिकल उपकरण बनाने के लिए इंडस्ट्री की सराहना की है और इस महामारी को भारत के वैश्विक लीडर बनाने का अवसर बताया है। लेकिन मौजूदा हालात में जियोपॉलिटिकल विवाद से बचना भारत के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका ने तो इसी हफ्ते ताइवान को डब्ल्यूएचओ में शामिल करने की पहल भी की है और इसके लिए विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 7 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया की बैठक बुलाई। इसके बाद ताइवान ने भी खुद भारत से इस डब्ल्यूएचओ की बैठक में शामिल होने के लिए मदद मांगी। तो वहीं 2 दिन के बाद ही भारत को चीन और रूस ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में आमंत्रित किया। इसका मकसद महामारी के खिलाफ किए जा रहे प्रयास पर चर्चा था। फिलहाल भारत 3 साल तक डब्ल्यूएचओ का प्रतिनिधित्व करेगा और ये भारत के लिए एक मौका है कि वो कैसे इस वैश्विक संगठन को मौजूदा संकट से बाहर निकालता है। लेकिन भारत के लिए साथ ही साथ जरूरी होगा कि वो अपनी आजादी, रुचि और विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए इस जिम्मेदारी को निभाए और एक ही मंच से चीन और अमेरिका जैसे देशों को संभाले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।